रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल इमामिल हक़ बिल हक़ मअल हक़ इलल हक़ वसीय्यिर रसूल व बाब इल्मिर रसूल आनी अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी फ़ातिमतु सय्यदतुन निसाइल आलमीन। मिलके बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमा दें। गुजारिश करूँगा जो अहबाब पीछे तशरीफ़ फरमा हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा एक सलावत का सहारा देते हुए आगे आ जाएंगे। एक सलावत पढ़ दें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सूरह फातिहा की इल्तिमास है तमाम मरहूमीन के लिए, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए, मौलाना मोहम्मद नकवी वालिदैन मरहूमीन अख्तर हुसैन जाफ़री साहब, अहलिया हाजी तौक़ीर हुसैन, अम्मार यासिर, आशिक हुसैन साहब के वालिदैन, नवेद साहब की वालदा, आबिद साहब की अहलिया और अपने मरहूमीन को शामिल करते हुए खुसूसन शहदाए मिल्लत जाफ़रिया जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब को शामिल करते हुए रहमल्लाहु मन करा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि दुआ गो परवरदिगार आलम, ये फ़र्श अज़ा बिछाना, ये सैयदा का फ़र्श बिछाना, अख्तर साहब का, इनके तमाम रुफ़क़ा का, आप सब का इस मजलिस में आना बीबी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। भाई एक ही दुआ जो मुसलसल है कि मुंतक़िम करबला मुंतक़िम खून सैयदा यानी ज़हूर इमाम ज़मन में ताजील फरमा। इमाम की ताजील के लिए, ज़हूर में ताजील के लिए मिलके बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो दुख्तर के जो एक ऐसी दुख्तर के जो रसूल जिसका एहतराम किया करते हैं, जिसके लिए बुलंद होते हैं, उसकी मजलिस में आना, उसका फ़र्श बिछाना, उसके फ़र्श पर आ जाना, ये उस बात पर दलालत कर रहा है कि जिस खातिर सैयदा अपने घर से चली थी, हम उस खातिर अपने घर से अज़ाख़ानों में आए हैं। सैयदा मौला की विलायत की खातिर चली थी, हम अली की विलायत का दम भरते हुए, तजदीद विलायत करते हुए, खुसूसन ये जो अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजालिस हैं, इनका एक उन्वान यह है कि हम उसी खातिर आ रहे हैं जिस खातिर सैयदा चली थी, यानी मौला की विलायत, मौला की खिलाफत और हुकूमत और मौला का ज़ाहिरी सारा निज़ाम। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अपनी बेटी के लिए, फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, मेरी बेटी फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। तवज्जो है आप सबकी। फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, मेरी बेटी फ़ातिमा मेरा जुज़ है। कहीं फरमा रहे हैं मेरी बेटी फ़ातिमा मेरी आँखें हैं, कहीं फरमा रहे हैं मेरी बेटी फ़ातिमा मेरी रूह है, कहीं फरमा रहे हैं मेरी बेटी फ़ातिमा मेरा वजूद है। रसूल क्या फरमाना चाह रहे हैं? सैयदा आपके लिए कौन है? सैयदा क्या है? कहीं कह रहे हैं नूर है, कहीं कह रहे हैं आंखें हैं, कहीं कह रहे हैं वजूद है, कहीं कह रहे हैं जिस्म है। रसूल फरमा रहे हैं मेरी जात के लिए मेरी बेटी फ़ातिमा सब कुछ है। फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा हिस्सा।
पहला हिस्सा हदीस का। दूसरे हिस्से में फरमा रहे हैं फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन, मेरी बेटी फातिमा आलमीन के लिए सैयदा। हजरत मरियम अपने जमाने की सैयदा थी, जमाना खत्म हुआ, सयादत खत्म हुई। तवज्जो फरमाइएगा, ये किसका जिक्र है, किसके फर्श पर आप मौजूद हैं? ये वो शहजादी हैं जो सैयदा थी, ये वो शहजादी हैं जो सैयदा हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये वो शहजादी हैं जो सैयदा रहेंगी, यानी सैयदतुन निसाइल आलमीन, जो हर जमाने की सैयदा है, किसी एक जमाने की सैयदा नहीं है। फिर यहां आलमीन से क्या मुराद है? सैयदतुन निसाइल आलमीन, ये जो सैयदा हैं ये आलमीन की सैयदा हैं। आलमीन से मुराद क्या है? ये आपका इलाका जामपुर, ये आलमीन है, मेरे साथ बोलिएगा। ये पंजाब आलमीन है, ये पाकिस्तान आलमीन है, ये दुनिया आलम है का नहीं। आलमीन से क्या मुराद है? जब भी मुसल्ला इबादत पर आते हो तो आकर कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस परवरदिगार की जो आलमीन का रब है। यानी जहां जहां परवरदिगार अपनी रबूबियत के साथ जा रहा है, वहां फातिमा अपनी सयादत के साथ जा रही है। एक सलवात हदिया करें सैयदा के ज़ात पर। सैयदतुन निसाइल आलमीन, वो जो आलमीन के लिए सैयदा है। उसके बाद क्या फिक्रा है, उसको एक मिसाल से लीजिएगा। फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा जब कभी मुसल्ला इबादत पर आती है तो सैयदा का इबादत का अंदाज क्या है? रिवायत मिलती है कि कोई 2 रकत नमाज ऐसी अदा करे कि जिसमें अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल नहीं आए, मुकम्मल खुशू हो, खुजू हो, इबादत हो। तो रिवायत मिलती है कि ऐसी नमाज पढ़ने का अंजाम है जन्नत। एक आलिम दीन जो नजफ अशरफ के रहने वाले हैं, इस हदीस को पढ़ा। अच्छा, मुझ जैसे तालिब इल्म नहीं है, आलिम है, आरिफ है। जब इस हदीस को पढ़ा तो ज़माना क्योंकि ऐसा नहीं था कि मौला का हरम हर वक्त के लिए खुलता हो, मस्जिद कूफा का रुख किया, मस्जिद कूफा दाखिल हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी। इरादा क्या है? ऐसी नमाज अदा हो जिसमें अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल ना आए, कोई ख्याल जहन में ना हो। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, सोचने लगे कि मस्जिद कूफा का तो गुंबद नहीं है। ख्याल क्या हो? 2 रकत ऐसी नमाज है, कितनी देर लगती है? चंद मिनट लगते हैं ना 2 रकत नमाज में। 2 रकत नमाज ऐसी हो, सोचने लगे गुंबद नहीं है। जैसे ही 2 रकत तमाम की तो गोया अपने जहन में गुंबद बना चुके थे। ये एक आरिफ है, आलिम है, जिनका इतना मर्तबा है, इनसे ऐसी 2 रकत नमाज मुकम्मल नहीं हो रही। लेकिन रसूल फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा जब कभी मुसल्ला इबादत पर आती है तो सैयदा का अंदाज़े इबादत देखकर 70,000 फरिश्ते सैयदा की इस्मत पर सलावात पढ़ा करते हैं। सलावात हदिया करें सैयदा की ज़ात अक़दस मोहम्मद वाली। कौन है सैयदा जिनके लिए फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर? तारीख देखिएगा, सफर करके आया हूं, आपके दरमियान हूं, बस जितनी देर है तवज्जो है आप सबकी। फरमाने इन्ना आतैनाकल कौसर। तारीख क्या कहती है कि रसूल का वो आखिरी फर्जन जो रसूल ने कब्र के हवाले किया, जब कब्र के हवाले किया रसूल पलट कर वापस आए और आस बिन वाइल जो एक मलाऊन है वो रसूल के पास पहुंचा। तारीख कहती है उसने रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ये क्या अमल अंजाम देकर आ रहे हो? का अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने फर्जन दिया था, वापस अल्लाह की जानिब लौटा दिया, अल्लाह ने वापस ले लिया। रसूल फिर आगे बढ़ने लगे तो इसने ये वो मकाम है, ये वो जगह है जब इसने रसूल को अबतर का ताना दिया। रसूल ने अबतर के ताने को सुना। तवज्जो फरमाइएगा, ये वो रसूल है जिसने ओजड़ी के आने से, जिसने गलाजतों के आने से, जिसने लोगों की तलवार चलने से, लोगों की जबान चलने से जिस पर कोई असर नहीं हुआ, अबतर के ताने से रसूल के चेहरे में तब्दीली आई। यहां रसूल का चेहरा मुतगय्यर हुआ, तब्दील हुआ।
वहां जिब्रील चले और आकर कहने लगे रसूल परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल परेशान ना हो, हमने आपको फातिमा अता की, हमने आपको कौसर अता किया। अब कौसर क्या है, अब इसका जरा पस मंजर लीजिएगा। ये आस बिन वाइल अपने इलाकों में गया, इसने एक फहरिस्त मुरत्तब की, एक फहरिस्त मुरत्तब करके अपने इलाके मोहल्ले में गया, लोगों के पास सफर कर रहा है, जा रहा है कि परेशान नहीं हो, काफिरों के पास, मुशरिकों के पास, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, गम न खाओ। रसूल का एक फर्जंद था, वो उसके खुदा ने वापस ले लिया, अब परेशानी की बात नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, ये कौन है? ये काफिर है, ये मुशरिक है। आस बिन वाइल काफिर भी है, मुशरिक भी है, लेकिन जानता है कि नबी का दीन फैलेगा असहाब के जरिए से नहीं फैलेगा, नबी की औलाद के जरिए से फैलेगा। नबी कुर्बानी देंगे, नबी का हुसैन कुर्बानी देगा तो ये दीन फैलेगा। बहरहाल कुरान ने कहा कि ए रसूल, हमने आपको फातिमा अता की, हमने आपको कौसर अता किया और बेशक आपका दुश्मन अबतर रहेगा। अब जो ये आयत आई, इन्ना अतैना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको कौसर दिया, इसमें लफ्ज कौसर से क्या मुराद है? एक माना, एक हमारे भाई बिरादरान एक माना लेते हैं कि इससे माना नहर का माना है। तो किस नहर के मिलने पर शुक्र अदा किया जाता है? इन्ना अतैना कल कौसर फसली रब्बिका वनहर व इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये जो अबतर की बात हो रही है, अरबी का तो कानून है ना कि जमीरें पलटाई जाती हैं। किस नहर के मिलने पे शुक्र होगा? का नहर के मिलने पे शुक्र नहीं है, शुक्र उस वक्त होगा जब सैयदा मिलेंगी, सैयदा अता होंगी तो शुक्र होगा, तो नमाज पढ़ी जाएगी और बेशक दुश्मन ही अबतर रहेगा। अब तवज्जो फरमाइएगा, ये अल्लाह का कुरान है, इसका माना किया गया कि कौसर का माना है खैर कसीर। तवज्जो है आप सबकी, कुछ ही लोग बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं, सब आमादा हैं। का कौसर का माना लिया गया खैर कसीर, यानी वो दरवाजा कि तुम्हें इल्म चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें तकवा चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें ग़िज़ा चाहिए, तुम्हें रोटियां चाहिए, जो चाहिए वो इस दरवाजे से आके ले लो। यही तो वजह है जो फरिश्ते चले थे, किसी और दरवाजे पे नहीं गए थे, दरवाजे बतूल पर आए थे। इन्ना अतैना कल कौसर, यानी वो दरवाजा जो खैर कसीर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, मौला से सवाल हुआ, मौला यहां कौसर से मुराद खैर है, तो खैर से मुराद क्या है? मौला फरमाने लगे खैर कसीर से मुराद हमारी दादी ज़हरा का दरवाजा, जो चाहिए वो सैयदा के दरवाजे पर आ जाओ। अल्लाह ने ये सूरह नाजिल किया। अल्लाह का एक तरीकेकार है कुरान करीम में, फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी ही मर्तबा अल्लाह ने कुरान में भेजा। अकीमुस्सलात, कितनी ही मर्तबा अल्लाह ने कुरान में भेजा। तफक्कुर करो, ताक़ुल करो, सोचो समझो, यानी अल्लाह कुरान में तकरार करता है, बार बार एक ही बात को बार बार किया करता है। अल्लाह हर बात कुरान में तकरार कर रहा है, लेकिन परवरदिगार ने सूरह कौसर नाजिल किया। सूरह कौसर की 3 आयतें, उन 3 आयतों में भी 5 ऐसे अल्फाज जो पूरे कुरान में मौजूद नहीं हैं। सूरह कौसर की 3 आयतें, आतैना पूरे कुरान में कौसर के अलावा नहीं है, शान आका पूरे कुरान में नहीं है, वनहर पूरे कुरान में नहीं है, अबतर पूरे कुरान में नहीं है, खुद लफ्ज कौसर पूरे कुरान में नहीं है। यानी क्या मतलब? अल्लाह समझाना ये चाह रहा है, अल्लाह बताना ये चाह रहा है, जो मैं फातिमा को अता करता हूं किसी और को अता नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो सैयदा को अता करता हूं वो किसी और को अता नहीं करता। क्यों? कि ये वो सैयदा हैं कि जिनके लिए फरमाया जा रहा है। एक और मतलब इसका लीजिएगा, इन्ना अतैना कल कौसर,
हमने तुम्हें कौसर अता किया, हमने तुम्हें फातिमा अता की। सैयदा अता हो गई, कौसर मिल गई। ये कुरान में एक ही मर्तबा कौसर आया है ना, बार बार तो नहीं आया। और कहा गया कुरान में कौसर एक मर्तबा आया है, तो नतीजा यही है कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेटी भी एक दी है, चार नहीं दी। जब तो एक मर्तबा आ रहा है ना, इन्ना अतैना कल कौसर। कहा गया कि रसूल की हदीस है, मारूफ हदीस, उसको एक नए अंदाज से आपके सामने रख रहा हूं। आमादा है तो एक मिलके बाबा से बुलंद सलावत हदिया फरमा दे। फरमा रहे कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता। फातिमा का कोई कुफ यानी बराबर नहीं होता, सैयदा के कोई बराबर नहीं होता अगर अली न होते। उस जमाने में हर शख्स है, ख्वाहिश है हर शख्स की कि रसूल के दरवाजे पर आए और रसूल से सवाल करे, या रसूल अल्लाह ने आपको दुख्तर दी है, हम ख्वासगारी के लिए आए हैं कि उनकी शादी हमसे हो जाए, रिश्ता हमसे जुड़ जाए। ख्वाहिश है कि बड़े घर में शादी हो जाए, रसूल से बड़ा घर कौन सा होगा। हर एक चलता हुआ आ रहा है रसूल के पास, तवज्जो है आप सबकी। एक एक शख्स रसूल के पास आता है, या रसूल अल्लाह ख्वाहिश है आपके घर में शादी हो जाए। अजीब जवाब रसूल देते हैं। रसूल फरमा रहे हैं मेरे पास मेरी बेटी की शादी का इख्तियार नहीं है, मेरे पास मेरी बेटी की शादी का इख्तियार नहीं है। ये कौन कह रहा है भाई? कोई मामूली आदमी है, कोई आम इंसान है, कोई आम शख्सियत है? अच्छा कोई नबी है? कौन है ये जो बात कर रहा है? क्या ये वो है जिसके हाथ में अर्श का इख्तियार तो है, जिसके हाथ में फर्श का इख्तियार तो है, जो मुख्तार कुल है? वो ये कह रहा है सैयदा की शादी का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। या रसूल अल्लाह गरीब से गरीब शख्स के पास किसी शय का इख्तियार हो या ना हो, अपनी बेटी की शादी का इख्तियार होता है। आपके पास तो सारे इख्तियारात हैं। यहां रसूल सैयदा की अजमत को बयान कर रहे हैं, सैयदा के मर्तबे को बयान कर रहे हैं। सैयदा अगर कोई आम मुसलमान खातून होती तो मैं किसी आम मुसलमान से शादी करवा देता, लेकिन सैयदा है मासूमा, सैयदा है मासूमा। और तवज्जो फरमाइएगा, और मैं नबी हूं, नबी मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। वो जो मासूम बनाता है वो है परवरदिगार। उसने सैयदा की शादी का इख्तियार रखा। इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको खैर कसीर दिया, ए रसूल हमने आपको खैर दिया। अब जो चाहिए सैयदा के दरवाजे पर आ जाओ। अब इसकी तफसीर के अंदर, खैर कसीर के अंदर कहा गया कि जब हजरत ईसा अपने मोहल्लों में निकलते थे तो आवाज दी जाती थी कि देखो इमरान का बेटा जा रहा है। सवाल ये होता है कि जब फातिमा के बेटे जाते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है कि इन्हें फातिमा और अली का बेटा कहा जाए, इन्हें रसूल का बेटा क्यों कहा जा रहा है? सवाल हो रहा है ना कि इन्हें रसूल का बेटा क्यों कहा जा रहा है। कहा कुरान कह रहा है कि हन्ना के यहाँ इरादा था कि बेटा हो, अल्लाह का इरादा है। हन्ना कौन? हजरत मरियम की वालिदा, हजरत ईसा की नानी। इरादा यह है उनके यहाँ बेटा हो, अल्लाह का इरादा है मुकम्मल होगा हजरत ईसा के जरिए से। उस वक्त बेटी हुई जो हजरत मरियम है। अब मरियम का इस दुनिया में आना था, बीबी का इस दुनिया में आना था कि हजरत इमरान उस जमाने में तबलीग किया करते थे। जिस अंदाज की इबादत नमाज उस वक्त होती हो उसको अदा किया करते थे, मुकम्मल तौर पर अपनी नमाजों को अदा कर रहे हैं। सफर में रहते हैं, तवील सफर रहता है, तो इरादा यह है कि मरियम परवरिश के लिए किसी के पास चली जाएं, कोई मरियम की परवरिश करे। उस जमाने में हर एक शख्स है जो चाहता है कि मरियम की परवरिश की जाए। हर शख्स की ख्वाहिश है कि मरियम की परवरिश करे। हर एक शख्स चाह रहा है कि मरियम हमारे हवाले हो जाएं। हजरत इमरान की बेटी हैं, एक सलवात हदिया करें बाबा से बुलंद। तवज्जो है आप सबकी। हजरत मरियम इस दुनिया में आई हैं
इरादा यह है कि हर एक चाह रहा है कि हजरत मरियम की परवरिश हो, हजरत मरियम को पालें। अब यहां हजरत मरियम हवाले हो रही है, हर एक बढ़ता हुआ आ रहा है, कसीर तादाद हो गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कुरा डाला जाए, कुरान दाजी की जाए। कुरान दाजी के जरिए से फैसला होगा का अपना कलम लेकर दरिया के हवाले करना है। जिसका कलम दरिया में डूब गया, मरियम परवरिश के लिए उसे नहीं मिलेंगी। जिसका कलम दरिया पे बाकी रहा, मरियम उसके हवाले होंगी। हर एक ने आकर अपना कलम डाला, तवज्जो मेरी जानिब फरमाइएगा, हर एक ने आकर अपना कलम डाला, सबके कलम डूब गए। उस जमाने में अल्लाह का एक हादी मौजूद था, जकरिया। हजरत जकरिया आगे बढ़े, उन्होंने अपना कलम डाला, कलम दरिया पे तैरने लगा। यानी फैसला हो गया, जो अल्लाह के हादी से मंसूब चीज होगी वो डूबेगी नहीं, चाहे वो जकरिया का कलम हो या मेहदी आकर मुसल्ला बिछाए, या मेहदी आकर मुसल्ला बिछाए, जो शय मुंसलिक हो जाए। जकरिया के हवाले हुई, हजरत जकरिया ने परवरिश की, पाला हजरत मरियम को। आपने किसी तारीख में इस उन्वान से पढ़ा, कहीं देखा कि हजरत मरियम ने हजरत जकरिया के घर खाना खाया हो, ग़िज़ा खाई हो। का तारीख में ये तो मिलता है कि पाला गया है, लेकिन जब चाहती थी खोरमे के, खजूर के दरख्त के आगे बढ़ती थी, जब चाहती थी अल्लाह की जानिब से खाना आ जाता था। का उसकी वजह क्या है? का वजह यह है कि ये अल्लाह की वो पाक दामन बीबी है जो मासूमा है। तवज्जो फरमाइएगा, जकरिया तो मासूम है, लेकिन जकरिया की ज़ौजा मासूमा नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी पाक दामन बीबी किसी गैर मासूम के हाथ से खाए, इसलिए एहतिमाम कर रहा है कि आसमान से फरिश्ते ग़िज़ा पहुंचाएंगे। अल्लाह नहीं चाहता मेरी मासूम बीबी किसी गैर मासूम के हाथ से खाए। जरा सलाम करें अबू तालिब को, जो रसूल को पाल भी रहे हैं, अपने हाथों से खिला भी रहे हैं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तवज्जो फरमाइए, आपने कौन है? अल्लाह या अली। कौन है? सैयदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन है सैयदा? क्या ताजीम है सैयदा की? अब नतीजा इसका देखिएगा, इमरान के ये फर्जंद जो हजरत ईसा हैं, जब ये गली में जाते थे, आपके अपने गली मोहल्लों में, इलाकों में भी इसी तरीके से होता है कि कोई बच्चा जा रहा है तो ये नहीं कहा जाता मीसम भाई का बेटा जा रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इनके घर वालों का नाम लिया जाएगा, इनका नाम लिया जाएगा, अख्तर साहब का नाम लिया जाएगा। ऐसा ही है ना? उस वक्त जब हजरत ईसा जाते थे तो बाप तो थे नहीं, तो नाम लिया जाता था कि देखो इमरान का बेटा जा रहा है। जब मरियम का बेटा इमरान का बेटा हो सकता है, तो फातिमा के बेटे नबी के बेटे क्यों नहीं हो सकते? कौन है सैयदा? तवज्जो फरमाइएगा, वो सैयदा जिसके लिए रसूल एहतराम में बुलंद होते थे। एक सलवात दिया करें बावाज़े बुलंद, मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो सैयदा जिसके एहतराम में रसूल बुलंद होते थे। जब सैयदा, एक मंजर ले लीजिएगा, उसके बाद मेरे भाई आ गए हैं, कि जब सैयदा दाखिल होती थी, रसूल एहतराम में सैयदा में बुलंद होते थे, सैयदा का एहतराम करते थे। एक नया अंदाज है इसमें, कुल्लमा जब कभी सैयदा दाखिल हुई, रसूल एहतराम में सैयदा में बुलंद हुए, हाथों का बोसा लिया, उस मकाम पर बिठाया जहां खुद तशरीफ फरमा है। आयतुल्लाह जवादी आमली ने लिखा, ये जो उस मकाम पे बिठाया जा रहा है जहां खुद हैं, जिस कुर्सी पर हैं, जिस जगह पर हैं, इसमें बाज दफा तो ऐसा हुआ कि जब सैयदा दाखिल हुई तो एक ही कुर्सी मौजूद थी, एक ही निशिस्त मौजूद थी, रसूल खड़े रहे, सैयदा बैठी रही।
जब कभी दाखिल हुई। अच्छा, इसमें दो अरबी के लफ्ज इस्तेमाल हुए। दखला जब सैयदा दाखिल हो, तवज्जो है आप सबकी। दखला एक मरतबा दाखिल हो, 7 मरतबा दाखिल हो, 70 मरतबा दाखिल हो, जितनी मरतबा सैयदा दाखिल होंगी रसूल एहतराम सैयदा में बुलंद होंगे। सैयदा दाखिल हुई, रसूल ने एहतराम किया, सैयदा रसूल तशरीफ फरमा हो गए। दूसरा सीगा है अरबी का कामा। एक ही निशिस्त में बैठे बैठे सैयदा बुलंद हो जाएं तो रसूल बुलंद हो जाएंगे, चाहे कितनी मर्तबा सैयदा बुलंद हो। सैयदा तसव्वुर कीजिएगा, हुजरा है, सैयदा दाखिल हुई, रसूल ने एहतराम किया, सैयदा और रसूल हुजरे में तशरीफ फरमा हो गए। किसी रिवायत में आपने देखा कि रसूल सैयदा के अलावा किसी के एहतराम में बुलंद होते हों। अली अल्लाह के मजहर हैं, अली मौला हैं, अली मुश्किल कुशा हैं, मौला ने सारे फजाइल अल्लाह ने अपने इस अली को अता किए हैं, लेकिन ये फजीलत रसूल ने सिवाय सैयदा के किसी और को नहीं दी। रसूल मौला के लिए भी बुलंद नहीं होते। अब तसव्वुर कीजिएगा जरा, हुजरा है, औताक है, सैयदा मौजूद हैं, रसूल मौजूद हैं, रसूल ने सैयदा का एहतराम किया, रसूल तशरीफ फरमा हो गए, सैयदा तशरीफ फरमा हो गई कि इसी हुजरे में अली दाखिल हुए। अली का दाखिल होना था, सैयदा एहतराम शौहर में बुलंद हुई। काम आज जितनी मर्तबा सैयदा खड़ी होंगी, सैयदा एहतराम शौहर में बुलंद हुई। जब सैयदा बुलंद हुई, रसूल एहतराम सैयदा में बुलंद हुए। अब तसव्वुर कीजिएगा, हुजरे में कौन है? सैयदा मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, रसूल मौजूद हैं कि इसी हुजरे के अंदर अबू तालिब दाखिल हुए। अबू तालिब का दाखिल होना था, अली बाप के एहतराम में खड़े हुए, सैयदा शौहर के एहतराम में खड़ी हुई, रसूल सैयदा के एहतराम में खड़े हुए। तुम अबू तालिब को काफिर कहते हो, अबू तालिब तो वो है जिसके लिए इस्मत खड़ी हो, इमामत खड़ी हो, नबूवत बुलंद हो जाए। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब नतीजा महसूस कीजिएगा, कौन है सैयदा? वो सैयदा जिस सैयदा की वजह से सैयदा के घराने में, सैयदा के घर के अफराद को सैयदा की वजह से अजमतें दी जा रही हैं, मर्तबे दिए जा रहे हैं, सैयदा को उन्वान बनाकर। कौन है सैयदा? फरमाया इमाम ने, सैयदा यानी फातिमा। फातिमा यानी शफाअत करने वाली, फातिमा यानी बचाने वाली। मौला का एक तरीक़ेकार था, अमीरुल मोमिनीन का एक गुरो, इसकी खातिर अपने जहनों को कूफे में लेके जाइएगा। मौला का एक तरीक़ेकार है कि जब गर्मी के शदीद महीने आते हैं तो अली गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में दोपहर के वक्त सफ़र किया करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि अली की हुकूमत में मुश्किल में हो। मौला इस गर्ज से कि अली मुश्किल कुशा है, हर एक की मुश्किल को हल करने जाते हैं। अरब की गर्मी है, शदीद गर्मी। उस ज़माने में रसूल का मौला का गुज़र हुआ। एक दरवाजे से देखा कि आवाज़ आ रही है घर की जानिब से, लड़ाई की आवाज़ है, झगड़े की आवाज़ है। उस आवाज़ को महसूस किया, जब उनसे तलब किया, देखा मियाँ बीवी के आपस का झगड़ा है। झगड़ा इतना शदीद है कि कैफियत बहुत तब्दील होती जा रही है। ज़ाहिरी तौर पे वो मौला को, अली को, आका को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। मौला मसले को हल करने लगे। उसने मौला को तज़लील की, मौला की तहकीर की। आवाज़ गूंजने लगी, करीब करीब के लोग निकल कर आए। पहला मसला तो ये लीजिएगा कि जब खुसूसन अली वालों में, जब बिलउमूम सब में, खुसूसन अली वालों में जब आपस में झगड़ा हो रहा हो तो अली की सीरत यह है कि उस झगड़े को ख़त्म करना है, किसी एक की तरफ नहीं होना। मौला की सीरत यह है, मौला ने उनका मसला हल कराया। अब मौला ने मसला हल कराया, लोग आए, जमा हुए, बताया ये अली मौला है, तुम नहीं पहचानते ने। मुकम्मल मसला ख़त्म हुआ। अली अपने घर की जानिब जाने लगे। मौला का ग़ुलाम मौला के साथ है।
मौला के चेहरे की तरफ देखा कि अली के आंखों से, चश्मे अली से आंसू निकल रहे हैं। सवाल किया, मौला उसके तजलील करने से, उसके हिकारत करने से, उसके आपको कहने से, तकलीफ़ पहुंचाने से आपको तकलीफ़ हुई? फरमाया नहीं, उसके इस अमल से तकलीफ़ नहीं हुई। फरमाया मौला फिर क्या हुआ, क्या तकलीफ़ आपको हुई, कैसे तकलीफ़ हुई? फरमाने लगे, उसने मेरे सामने अपनी ज़ौजा पे हाथ उठाया, उसने मेरे सामने अपनी ज़ौजा पर हाथ उठाया, मेरा जहन मदीने की एक गली में चला गया। मेरा जहन मदीने की एक गली में चला गया। इमाम हसन से बारहा सवाल हुआ, मौला कौन सी बड़ी मुसीबत आप पर गुजरी? गिरिया करने आए हैं ना, रोने आए हैं ना? जब भी मजलिस होती है ये कहा जाता है एक बीवी है जो बकैया छोड़ कर आ रही है, एक बीवी है जो बकैया छोड़ कर आती है। रिवायत आपको सुनाऊं, कहा जाता है बीवी बकैया छोड़ कर आती हैं, हर रोने वाले के आंसू सैयदा अपने रूमाल में जमा करती हैं। ये बारहा सुना है ना आपने, मैंने इससे आगे रिवायत पढ़ी है, अज़ादारों रिवायत सुनिएगा। सैयदा फरमाती हैं, कहा रिवायत में आ रहा है कि सैयदा जब कभी मजलिस शब्बीर में आती हैं, मजलिस हुसैन में आती हैं, तो सैयदा अकेली नहीं होती, सैयदा के साथ एक 4 साला बच्ची होती है जो बारहा यही कहती है, ए दादी ज़हरा ये किस पे रोने वाले हैं? कहा जाता है, ए सकीना जब तुम हुसैन पे रोती थी तुम्हें तमाचे लगते थे, ये सब हुसैन पे रोने आए हैं। अजरकुमर अल्लाह, अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिएगा। आपका गिरिया इमाम हसन के दिल का मरहम है, आपका गिरिया इमाम हुसैन के लिए मरहम है। अज़ादारों सुनेंगे, आपके घर में कोई मरीज़ हो, कोई मरीज़ा हो, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, कोई मरीज़ हो, कोई मरीज़ा हो, और वो मरीज़ा भी एक माँ हो। हर इंसान गुजरता है ना इस कैफियत से। वो एक मरीज़ा जो माँ हो, लेकिन वो माँ भी एक ऐसी माँ हो जो हसनैन की माँ हो, जो हसनैन की माँ हो। अजीब मंजर है, मौला अपने घर में दाखिल हुए, जब मौला ने दरवाज़ा खोला देखा बेटा हसन सामने है, हुसैन सामने है, दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी है। मौला ने सवाल किया, बेटा तुम्हारी माँ मरीज़ा है, तुम मुस्कुरा रहे हो? जवाब सुनिएगा अज़ादारों, मौला जवाब देने लगे, इमाम हसन बाबा कई दिन गुजर जाने के बाद, कई रोज गुजर जाने के बाद अम्मा ज़हरा ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, कई दिन गुजर जाने के बाद अम्मा ज़हरा ने अपने हाथ से गुस्ल दिया है। अज़ादारों वो जो खैबर का फाते था, जो खंदक का फाते था, जिसने सारी जंगों को जीता था, हाँ आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही है ना, जिसने सारी जंगों को जीता था, बस ये सुनने के बाद उस अली के कदमों में ताकत नहीं रही है। अली ज़मीन पे बैठे हैं, हुजरा सैयदा की जानिब चले हैं, ए सैयदा क्या हो गया, ए सैयदा क्या हुआ? सैयदा ने कहा, ए अबुल हसन अपने हाथों को बढ़ाइएगा। मौला ने, मौला के हाथों को सैयदा ने अपने हाथ में लिया है और 2 वसीयतें की हैं। ए अली, पहली वसीयत बड़ी अजीब है, ए अली मेरे चले जाने के बाद, ए अली मेरे रुखसत हो जाने के बाद ख्याल रखिएगा, कोई मेरी बेटी ज़ैनब से, कोई मेरी बेटी उम्मे कुलसूम से बुलंद आवाज में बात नहीं करेगा। मैं कहूंगा, ए बीबी काश आप शाम में होती, यही ज़ैनब है, कोई पत्थर मारता है, कोई ज़ैनब को बागी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत करे। यही हक है कि सैयदा पे गिरिया किया जाए। मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, आपने अपने घर के अंदर इसको महसूस किया होगा, जिस माँ के बच्चे छोटे हों, उस माँ का दिल चाहता है कि अपने बच्चों को उठाए, अपनी गोदी में उठाए, अपने सीने से लगाए। अज़ादारों क्या मंजर है, सैयदा ने एक अरसे से अपने बच्चों को गोदी में नहीं उठाया है। आयतुल्लाह कुम पैगानी से सवाल हुआ, ये हकीकत है कि सैयदा ने आखिरी वक्तों में अपने बच्चों को सीने से नहीं लगाया? कहाँ ये हकीकत है, जरा महसूस कीजिएगा। का कैसे हकीकत है? का इतना बताओ, जिसकी पसलियां जख्मी हो वो अपने बच्चों को कैसे उठाएगी?
अजरुकुम अल्लाह। सैयदा की दूसरी वसीयत सुनिएगा। अली आगे बढ़े, सैयदा ने दूसरी वसीयत की। मेरे बाबा ये रिवायत पढ़ा करते थे, सैयदा ने वसीयत की। सैयदा फरमाने लगी हैं, अली जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, रात की तारीकी में मेरी कब्र पर आना, कुरान की तिलावत करना। अज़ादारों, अली हर रात कब्र सैयदा पर जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। एक रोज कब्र सैयदा हिलने लगी, आवाज आई, ए अली कुरान को रखिए, जरा घर की जानिब चले जाइए। अली ने सवाल किया, अभी कुरान मुकम्मल करता हूं, घर बाद में चला जाऊंगा। सैयदा की आवाज आई, ए अली सोते हुए, इस्तिराहत करते हुए मेरे हुसैन को प्यास लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मेरा हुसैन प्यासा रहे। ए बीबी, ए मौला काश करबला में होते, यही 3 दिन का प्यासा। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी मंजिल लीजिएगा। सैयदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, सैयदा इस दुनिया से चली गई। सैयदा जब रुखसत हो गई, अली घर में दाखिल हुए। एक एक बच्चे को, कभी उम्मे कुलसूम को देखते हैं, कभी ज़ैनब को देखते हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा के। कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हसन को देखते हैं। और अजीब मंजिल है, चारों बच्चों को बिठाकर अली कहने लगे, बच्चों तुम्हारी माँ रुखसत हुई है, तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है, तुम्हारा दिल चाहता होगा गिरिया करो, तुम्हारा दिल चाहता है बुलंद आवाज से गिरिया करो, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना, कहीं मदीने वालों को खबर ना हो जाए। सैयदा रुखसत हो गई। कितनी मजलूम है सैयदा, कहीं बराबर वालों को खबर ना हो जाए, कहीं पड़ोसियों को खबर ना हो जाए कि सैयदा रुखसत हो गई हैं। अज़ादारों, ये कहकर अली बड़े, फिर पलट कर आए। रावी ने लिखा, फिर पलट कर आए। अली ने कहा, तुम्हारा दिल चाहे कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो रही हो और आवाज बहुत बुलंद हो रही हो, तो अपनी आस्तीनों को लेना और अपने मुंह में रखिएगा। गुरबत अली सुनिएगा, अपने मुंह में रखना, इससे तुम्हारी आवाज कम हो जाएगी, इससे तुम्हारी आवाज दब जाएगी। ये कहकर अली चले हैं। अली की चीख बुलंद हुई, अली की आवाज बुलंद हुई। सलमान आगे बढ़े, मौला अभी बच्चों को समझा रहे थे, अभी आपकी चीखें बुलंद हैं। का सलमान, सैयदा ने नहीं बताया, सैयदा की पसलियां ज़ख्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।